हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़। वीडियो में हम पढ़ेंगे कि आजकल जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। ट्रेड का, व्यापार का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट हैव इंक्रीज कंटिन्यूसली आफ्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ज़्यादा इंटरनेशनल बिजनेस एक्टिविटीज़ आती जा रही हैं, ग्लोबल मार्केट का एक्सपेंशन होता जा रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट। क्या हो रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ हो रही है किसकी, सर्विस एक्सपोर्ट की। मतलब सर्विस क्या है, ज़्यादा बेच रहा है इंडिया। जैसे इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो इंडिया है। जैसे मेन सर्विसेज, कौन सी सर्विसेज बेस्ड है, जैसे आईटी सर्विस हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, बीपीओ सर्विस हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस हो गया। ये सारी सर्विसेज जो है इंडिया क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। थर्ड पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है, बड़ा, मतलब कि एक्सपोर्ट जो है वो बड़ा हो गया है। अर्लियर इंडिया मेनली एक्सपोर्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। मतलब कि पहले के जो समय था उसमें जो इंडिया था वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता था, लेकिन आज का जो समय है उसमें जो इंडिया है वो क्या एक्सपोर्ट करता है, इंजीनियरिंग गुड हो गए, फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिसिन वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इतना कुछ बेचने लग गया। तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ गया है। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज इन पेट्रोलियम इंपोर्ट। मतलब कि इंपोर्ट का मतलब होता है सामान मंगाना, तो मतलब कि जो पेट्रोल है उसको मंगाना भी बढ़ता जा रहा है। इंडिया इंपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्रूड ऑयल बिकॉज डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इनसफिशिएंट। इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्रूड ऑयल मंगा रहा है, क्योंकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इनसफिशिएंट है, मतलब वो नहीं इतना ऑयल प्रोड्यूस कर पा रही है। उसके बाद आया पेट्रोलियम इंपोर्ट फ्रॉम अ मेजर पार्ट ऑफ टोटल इंपोर्ट। जो पेट्रोल है वो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में। दिस इंक्रीज इंपोर्ट बिल, जो कि क्या करता है, इंपोर्ट बिल बढ़ाता है। फिफ्थ पॉइंट है राइज इन ट्रेड विद एशियन कंट्री। मतलब कि अब जो है इंडिया एशियन कंट्री के साथ ट्रेड ज़्यादा करने लगा है। इंडिया ट्रेड विद एशियन नेशन हैज़ इंक्रीज रैपिडली। इंडिया ट्रेड करने लगा है, व्यापार करने लगा है एशियन कंट्रीज़ के साथ। ये क्या है, बढ़ता जा रहा है। मेजर पार्टनर कुछ एशियन नेशंस दे रखे हैं, जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर, यूनाइटेड अरेबिया इमिरेट्स, जापान, इन सब के साथ क्या करने लग गया है, व्यापार करने लग गया है। सिक्स पॉइंट है शिफ्ट टुवार्ड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड। मैन्युफैक्चर भी गुड करने लग गया है। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट। इंडिया आज के समय में एक्सपोर्ट करता है, भेजता है मैन्युफैक्चर गुड हो गए, जो इंडस्ट्रियल गुड हो गए हैं, इंस्टेड ऑफ ओनली रॉ मटेरियल्स। सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं, मैन्युफैक्चर गुड भी एक्सपोर्ट करने लग गया है। एग्जाम्पल जैसे मशीनरी होगी, ऑटोमोबाइल हो गया, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हो गया। सेवन पॉइंट है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म्स। फॉरेन ट्रेड में भी इंक्रीज हो गया है, कब से, एलपीजी रिफॉर्म से। जैसे आफ्टर 1991, 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था तो ट्रेड बैरियर्स जो थे वो रिड्यूस हो गए थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई थी, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड हो गई थी। ठीक है, इसलिए फॉरेन ट्रेड क्या है, इंक्रीज हो गया है। 8 पॉइंट है ग्रोथ इन डिजिटल एंड ई कॉमर्स ट्रेड। डिजिटल मतलब ऑनलाइन और ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड भी बढ़ गए हैं। ऑनलाइन बिजनेस हो गए, डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो भी क्या हो गए, इंक्रीज बढ़ गए हैं इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिविटीज़ में। जैसे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन करना, ऑनलाइन पेमेंट करना, फास्टर कस्टम क्लियरेंस करना। ठीक है, इन्होंने क्या, डिजिटल ई कॉमर्स ट्रेड ने ग्रोथ ज़्यादा बढ़ा दी है। 9 है ट्रेड डिफिसिट ट्रेंड। ट्रेड डिफिसिट ट्रेंड क्या होता है, इंडिया इंपोर्ट्स आर ऑफ्टन हायर देन एक्सपोर्ट। इंडिया का जो इंपोर्ट है वो ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट इस सिचुएशन को बोलते हैं कि जब कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट कम हो, तब उस सिचुएशन को ट्रेड डिफिसिट बोलते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है, हैवी इंपोर्ट ऑफ ओल्ड गोल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
ज़्यादा मात्रा में ऑयल मंगाना, गोल्ड मंगाना, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल मंगाना, इसकी वजह से क्या सिचुएशन आ जाती है, ट्रेड डिफिसिट की सिचुएशन आ जाती है। पॉइंट 10 है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट जो है वो भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट्स को। गवर्नमेंट प्रमोट एक्सपोर्ट थ्रू, गवर्नमेंट कैसे प्रमोट कर रही है एक्सपोर्ट्स को, जैसे कि कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स देके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पे बेनिफिट्स देके, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला के, एक्सपोर्ट फाइनेंस सपोर्ट देके, इन सारे सपोर्ट से एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक कंक्लूजन भी है, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड हैज़ बिकम मोर डाइवर्सिफाइड। इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होता जा रहा है, ग्लोबली कनेक्टेड होता जा रहा है, सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट कर रहा है, ट्रेड कर रहा है एशियन कंट्री के साथ, ग्रो कर रहा है फास्टली रैपिडली थ्रू तो ट्रेड डिफिसिट रिमेन्स अ मेजर चैनल। और कुछ ट्रेड डेफिसिट भी आ रहा है, कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।